हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है कोकेन की रो के ऊपर। वो अच्छा वही जो बोल रहे थे ना, प्लेन के अंदर ट्रूडो के शायद मिली है। वो तो ऐसी हमने मजाक हो रहा था मेरे ख्याल से, मुझे तो यही लगा कि मजाक हो रहा है, जैसे भरा हुआ है कोकेन से। क्योंकि ये मजाक था। ट्रूडो जो था वो बोल रहा था ना कि मैंने भैया हमें क्रेडिबल एलिगेशंस मिली हुई हैं। तो वैसे हमने कहा भैया हमें क्रेडिबल रूमर मिली है, तो वही उस टाइप से था। पर मेरे को लगता है उन्होंने सीरियस ले लिया। मीडिया जिस तरीके से लिखता है, हाँ, और मीडिया में जिस तरह था से बोल उनका रहा था, प्लेन जो है कोकेन से भरा हुआ था। अब मीडिया यूज ऐसे शब्द करता है, लोग हंसेंगे, कोकेन से भरा हुआ था। अच्छा, ऐसे ही तो क्योंकि ट्रूडो ने ऐसी बात की है इसलिए उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वीडियो में कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो ऑफिस रिस्पॉन्स टू इंडियन एक्स डिप्लोमैट ड्रग ऑन प्लेन क्लेम। ये तो पागल है, उन्हें ये नहीं पता कि हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुमने जिस तरह से ट्रूडो ने स्टेटमेंट दिया उसका मजाक उड़ रहा है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is that they be involved in following up on the credible allegations. अमेरिका बीच में क्या है? तुम्हारी और इंडिया के बीच में तुम अमेरिका को क्यों ला रहे हो? Canadian citizen on Canadian soil. He looks really dumb. तभी तो कनाडा कमजोर बन जाएगा, खुद कुछ कर नहीं सकते। अमेरिका इज ऑल्सो, और इंडिया को बोल रहा है। अमेरिका कौन होता है इंडिया को बोलने वाला? इंडिया इज ओन कंट्री। तुम्हारी रिस्पॉन्ड किया है, कुछ हो ही नहीं क्या रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स? तो वो यूएसए के पास गया था रोते रोते, मेरे को हेल्प कर दो। क्या बोला देखते हैं। वो गया था रोते रोते यूएसए के पास, पापा पापा मेरी हेल्प कर दो, इंडिया ने मेरे को मारा। हद्दी हो गई, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं। वो तो मजाक था यार, हद्दी है। क्या पता एक्चुअली था। हैं सच्ची में था क्या? बताओ, मैं तो लगा मजाक ही हो रहा है यार। वो बोलेंगे हमारा प्लेन भरा नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ एक पैकेट मिला है, 100 ग्राम थी। एक पोटली मिली है, जो भी उसको बोलते होंगे। मतलब कनाडा तक बात चली गई है। कोकेन से भरा नहीं हुआ था भैया, एक 100 ग्राम मिला था। मेड बाय दीपक वोरा। He was ambassador to Sudan. एक्स एम्बेसडर। Credible rumors, वही तो मैं कह रही थी। हमारे स्निफर डॉग्स ने सूंघी थी, इसीलिए वो ट्रूडो होटल में रहा था। वो कोकीन यूज कर रहा था, कोकीन, और इसलिए डिनर पे भी नहीं आया था। कोकेन से भरा हुआ था। वही तो कोकीन। They are so stupid. वो इसको सच मान के उसका जवाब भी दे रहे हैं। क्या लोग हैं यार सोशल मीडिया की बातों पे। यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं क्यों कोकेन लेते हो, क्या करते हो, क्यों लेते हो कोकेन? क्यों करते हो? जाओ वहाँ जाके लो। हाँ जाओ, उधर जाके वहाँ जाओ, हमारे यहाँ से निकलो। को यूएसए में भी करा है। For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. So a lot of our tensions with Canada, which well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulate. बिल्कुल सही है। In Canada. Yes. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. So as I said, often countries look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada. अच्छा जवाब दिया था उन्होंने। यही बोला जयशंकर जी ने कि भाई कनाडा में उन्होंने बताया कि ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, ड्रग्स भी होता है, ये सब होता है। और वो कह रहे हैं ये
जो इंडिया में प्रॉब्लम्स ये सब हो रही हैं, ये उन लोगों की वजह से हो रही है जो इंडिया से भागकर ये कनाडा में जाके बैठे हुए हैं। वो वहाँ से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर भी। या मतलब जो उनका कहना है इलीगल इमिग्रेशन हाँ, की बात करें, इनके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब कुछ और है, इनका मतलब है इलीगल इमिग्रेशन की, इलीगली लोग आ रहे हैं। कहाँ? कनाडा में? कनाडा में लेके आ रहे हैं वो लोग इलीगली इंडिया से कनाडा में। हाँ, वो तो ला ही रहे हैं इलीगली, और फिर वो वहाँ जाके जो है उसके बाद वो ऐसे काम करते हो, कोई पता नहीं, क्योंकि इंडिया से भी तो ये कितनी न्यूज़ आती हैं कि करते नहीं है ह्यूमंस को इधर से उधर करके बेचना, किडनैप करके, ये सब भी तमाशे, फिर ड्रग्स का, वो कुछ और और वही मतलब पैसे, इलीगली लोगों को लेके आ रहे हैं। वो तो हाँ, वो तो है ही। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हाँ, और उन्होंने ये बोला कि ये रीज़न है जो हमने इनसे बातचीत की कि भैया ये प्रॉब्लम है, और वो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही कनाडा की। और इसमें तो उन्होंने सीधा कनाडा की बात भी की है कि ये कनाडा की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स जो हैं इंडिया में क्रिएट हो रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ गए, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट को सामने रखा है कि तुम जो सोच रहे हो अपने तरीके से सोच रहे हो, अब हमारा व्यू पॉइंट ये है, सुन लो। हाँ, और उसमें ये भी तो बोला कि हमने वीज़ा क्यों बंद किए, क्योंकि हमारे जो एम्बेसी में लोग हैं उन वो बाहर पब्लिक जगह पे नहीं निकल पा रहे, वो ऑफिस में नहीं आ पा रहे। तुम 25 तारीख को वहाँ प्रदर्शन करने वाले हो तो वहाँ बैठे तुम्हारा प्रदर्शन देखेंगे, और ना तुम्हारी सिक्योरिटी प्रॉपर है, ना तुम्हें कुछ आता तो है नहीं। तुम तो मिले हुए उनके साथ, कैनेडियन फोर्सेज जो हैं जो सिक्योर नहीं कर सकती, तो उन्होंने ये बोला शट डाउन कर दो, बंद कर दो, कोई बंदा जाएगा नहीं, तुम्हें देते ही नहीं वीजा, बाय बाय। देखो इंडिया ने दिखाया कि हमें परवाह नहीं है, तुम आओ ना आओ हमारे देश कैनेडियंस को ये बोला है। हाँ, और कैनेडियन ने जो है उनको इतनी जरूरत है इंडियंस की कि उन्होंने वीजा बैन नहीं किए हैं। हैरानी की बात है, अपने आप को इतनी तोपची कंट्री बोलने वाले। अल्टीमेटली जो OCI कैंसिल किए हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में जब्त की हैं, इन सब चीज़ों से बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, पड़ रहा है। उनको हवाला के राउट्स भी पता लग गए थे, हवाला के राउट्स को बंद करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया है, तो एवरीथिंग शुड बी ओके। कुछ समय में आपको पता लगेगा, पूरी न्यूज़ ही गायब होगी क्योंकि सब सही हो जाएगा। कनाडा भी चुप हो जाएगा और फोकस करेगा अपने इलेक्शन पे, भैया फोकस करेगा वो नहीं। वो तो क्या वो सोच रहा होगा कि भैया ये मैंने क्या लफड़ा ले लिया, मैंने तो सोचा था मुझे वोट मिलेंगे, वो चुप ये बैठेगा तो उल्टा हो गया। बात न्यूज़ साइकिल से बाहर आ रहा है, न्यूज़ साइकिल से ये तो नेगेटिव चला गया। देखिए हर चीज़ का न्यूज़ साइकिल होता है, न्यूज़ साइकिल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, धीरे बस खत्म हो जाएगा, एक आध महीने में किसको याद क्या हुआ था, आगे बढ़ेगी जनता। बिल्कुल। पर ड्रग्स की बात बड़ी वो लगी इंटरेस्टिंग कि वहां से आ रहा है कि भैया फॉल्स है। अब तुमको क्या पता फॉल्स है, हमने ढूंढा था, हमारे कुत्तों ने सूंघा था, तुम कौन हो रहे हो, तुम तो यहाँ थे ही नहीं, ये तो इंडिया की धरती पे हुआ है। जब हम बोल रहे हैं हुआ है तो हुआ है, तुम्हारे फॉल्स बोलने से क्या होता है? तुम एलिगेशन दे रहे हो, यहाँ पर हमारा भी कोई मिनिस्टर एलिगेशन दे रहा है, एक्स मिनिस्टर, उसने भी हमारे पास तो तुम्हारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, इसके बाद क्रेडिबल था। हाँ, हमारे पास क्रेडिबल रूमर थी, हमारे कुत्तों ने सूंघा था। दिया वैसे मजेदार है। मगर वो लोग कमेंट आना मतलब वो समझे नहीं कि ये मजाक चल रहा था, मतलब उनमें लेवल ऑफ दिमाग जो है ना वो बहुत ही कम है। वही तो अभी तो ऐसी हरकतें हो रही हैं, पूरे ऐसे लग रहा है पूरी सिस्टम ही उनका मेस्ड अप है। पढ़ाई लिखाई करें यार, इनको कहो। और इतने लोग नहीं थे कि ये बोलते भैया कोकेन से भरा नहीं हुआ था, 500 ग्राम 50 ग्राम था। वही हो सकता है अगली स्टेटमेंट ये सुनने को न्यूज़ ही आ जाए, सिर्फ 50 ग्राम ही था हमारे पास, तो पर्सनल यूज के रखा हुआ था। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी फालतू बातों के जवाब नहीं देते हायर ऑफिशियल्स, और जब कोई पूछता है तब देते हैं, या वहां पे ये मतलब ये हमारे इंडिया की न्यूज और सब सुनते रहते हैं, यही लग रहा है। नहीं तो कनाडा तक न्यूज क्या पहुंचे, वो खालिस्तानियों ने बताया होगा। समझ में आया, खालिस्तानियों ने बताया, वही मॉनिटर कर रहे हैं, और उनके बने हुए हैं ना सारे वो चमचे टाइप। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।